Options for weight loss other than bariatric surgery. I am overweight. So what are the options that I have other than bariatric surgery? Hello friends, I am Dr. Arun Bhardwaj, Senior Consultant and Unit Head, Advanced Laparoscopic, Bariatric and Robotic Surgeon at Akash Healthcare Super Speciality Hospital, द्वारका। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस वेट लॉस को अचीव करने के लिए। तो बेरियाट्रिक सर्जरी, दो आई एम अ बेरियाट्रिक सर्जन, बेरियाट्रिक सर्जरी कभी भी वेट लॉस करने के लिए पहला ऑप्शन नहीं होता है। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काउंसलिंग जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी कंट्रोल के लिए। तो आपको एक डाइटरी एडवाइस लेनी होती है न्यूट्रिशनिस्ट से, और आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाने होते हैं, यानी कि आपको फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ानी होती है, डेडिकेटेड घंटे भर की एक्सरसाइज आपको डेली बेसिस पे करनी होती है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या डाइटरी मॉडिफिकेशन से आपको अपना वेट लॉस नहीं अचीव हो रहा है तो हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ओरल मेडिकेशंस या इंजेक्टेबल मेडिकेशंस। तो ये बेसिकली एक्ट करते हैं आपके गट हार्मोन्स पे, जिसे हम GLP-1 या GIP कहते हैं। तो ये हार्मोन्स आपको जल्दी सटाइटी कॉज करते हैं, यानी कि आपको भूख लगनी कम हो जाती है, आपका पेट जल्दी भर जाएगा। और जब ये आपके डिस्टल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वहाँ से ये इंसुलिन रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे आपके डायबिटीज़ में भी कंट्रोल बेटर हो पाता है और आप वेट लॉस भी अचीव कर पाते हैं। तो इसके अंदर करंटली जो हमारे पास कुछ टैबलेट्स अवेलेबल हैं वो राइबलसिस के नाम से अवेलेबल हैं, जो सीमाग्लूटाइड कहलाती हैं, या फिर ऑर्लीस्टैट या और भी डिफरेंट मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। बट ये मेडिकेशंस बिना किसी सुपरविजन के नहीं लेनी चाहिए। इंजेक्शंस में रिसेंटली मेरे कई पेशेंट मुझसे पूछते हैं, तो दो डिफरेंट इंजेक्शंस अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि मुंजारो करके है जो टिरज़ापेटाइड इंजेक्शन है, और एक वीगोवी है जो सीमाग्लूटाइड है। तो वीगोवी इज़ द सेम इंजेक्शन जो ओजेम्पिक के नाम से बाहर अवेलेबल था और अभी इंडिया में वीगोवी के नाम से अवेलेबल है। सो ये दोनों हार्मोन्स या इंजेक्शंस जो हैं ये भी उन्हीं हार्मोन्स पे एक्ट करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और आपको जल्दी सटाइटी कॉज करेंगे, आपको भूख कम लगेगी, आपके इंसुलिन रिलीज को स्टिमुलेट करेंगे और आपके डायबिटीज़ को बेटर कंट्रोल करेंगे। जो अगला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो होते हैं गैस्ट्रिक बलून्स, यानी कि एक ऐसे बलून जो आपके पेट में जाके फूल जाता है और स्पेस घेरने की वजह से आपकी हंगर को कम कर देता है, आपकी एपेटाइट को कम कर देता है। तो ये एंडोस्कोपिकली प्लेस किया जा सकता है एक दूरबीन द्वारा, या फिर सोलोएबल गैस्ट्रिक बलून्स भी होते हैं जो आप एक कैप्सूल के तरीके से आप लेते हैं, वो अंदर जाके पेट में फूल जाता है, कम से कम 4 से 6 महीने वो उधर रहता है और उसके बाद वो फिर पास हो जाता है। तो इतने में आपको जो 10 से 12% का जो वेट लॉस आपको अचीव करना है वो आप कर पाते हो। लेकिन जो पेशेंट जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि 100-125 किलो से ज़्यादा या 150 किलो, उनके लिए ये जो डिफरेंट ऑप्शंस है ये उतने अच्छे नहीं होते हैं, बिकॉज ये आपको एक परमानेंट सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं देते हैं। तो उस परमानेंट सस्टेनेबल वेट लॉस का सोल्यूशन जो है वो बेरियाट्रिक सर्जरी है, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज के साथ में आपको एक लॉन्ग टर्म वेट लॉस और इम्प्रूवमेंट इन मेटाबॉलिक प्रोफाइल, ये दोनों चीज़ें दे पाता है।